एवरीवन, वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर। और आज हम बात करेंगे 96 ऑस्कर अवार्ड्स की। जी हाँ, यूँ तो सिनेमा जगत में सैकड़ों पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो मुकाम ऑस्कर को हासिल है उसकी बात ही अलग है। फिल्म जगत का हर एक कलाकार यही चाहता है कि काश उसे ऑस्कर हासिल हो जाए, और इसी वजह से दुनिया भर का सिनेमा ऑस्कर के लिए मुकाबला करता है। और करे भी क्यों ना, एंटरटेनमेंट जगत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है ऑस्कर। इस बार भी हमने देखा कि ऑस्कर की शानदार सेरेमनी हुई। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से खुशकिस्मत लोग रहे जिन्होंने ऑस्कर हासिल किया। हर साल की तरह इस बार भी लॉस एंजल्स का डॉल्बी थिएटर खचाखच फिल्मी सितारों से भरा हुआ था। सामने रखी हुई थी ऑस्कर की ट्रॉफी और सभी दिल थाम कर बैठे हुए थे कि आखिर ऑस्कर किसे हासिल होगा। 23 कैटेगरीज थी, लेकिन जिस फिल्म का जलवा पूरे ऑस्कर सेरेमनी में छाया रहा वो थी क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 7 ऑस्कर अवार्ड्स हासिल किए। वहीं इस फिल्म के लीड एक्टर किलियन मर्फी ने तो गजब ही कर दिया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड हासिल हुआ। आइए आपको दिखाते हैं पूरी डिटेल। 10 wonderful films were nominated, but only one will take the award for Best Picture. And I have to go to the envelope for that, and I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Logan. लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 96 ऑस्कर अवार्ड्स की शान जो फिल्म सब पर भारी पड़ी वो थी ओपनहाइमर। क्रिस्टोफर नोलन की इस थ्रिलर ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 ऑस्कर अपने नाम किए। ऑस्कर की सभी प्रमुख श्रेणियों में इस फिल्म का जलवा रहा। I think any of us who make movies know that you kind of dream of this moment. You know you do, right? I could deny it, but I have been dreaming about this moment for so long. But it seemed so unlikely that it would ever actually happen. And now I'm standing here and everything's kind of gone out of my head. The reason this movie was the movie that it was Chris Nolan. He is singular, he is brilliant, and I'm so grateful to you. वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित इस फिल्म को कुल 13 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था। अमेरिकन फिक्शन, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल और बारबी जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए ओपनहाइमर ऑस्कर में बेहतरीन फिल्म करार दी गई। परमाणु बम के पिता कहे जाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित इस फिल्म को बंधी हुई स्क्रिप्ट, शानदार सिनेमाटोग्राफी और बेमिसाल अभिनय ने मास्टरपीस बना दिया है। $100 मिलियन के बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $900 मिलियन से ज्यादा की कमाई करके पहले ही झंडे गाड़ दिए थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी ये फिल्म सर्वाधिक अवार्ड जीतकर अपना दबदबा साबित कर चुकी है। वहां भी इसे बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में भी इसे 5 कैटेगरीज में अवार्ड मिले थे। ऑस्कर अवार्ड 2024 की शाम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी इसी फिल्म के लिए क्रिस्टोफर नोलन को चुना गया। The Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. This is the first Oscar win and 8th nomination for Christopher Nolan. He
He received his first nomination for his Memento screenplay. I have so many people to thank. The most incredible cast: Matt Damon, Robert, Emily, Florence, just so many others, all at the top of their game, led by the incredible Cillian Murphy. And thank you for those who've been there for me and believed in me my whole career. Dan, Michael, my brother Jonah, my family, and the incredible Emma Thomas, producer of all our films and all our children. I love you. अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए हॉलीवुड में मशहूर निर्देशक नोलन को हमारे समय के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में गिना जाता है। उनकी फिल्में अब तक 6 अरब डॉलर की कमाई कर चुकी हैं। ये बात उन्हें इतिहास के सर्वाधिक कमाई वाले फिल्म निर्देशकों में से एक बनाती है। ऑस्कर में ओपनहाइमर की कामयाबी का सफर यही नहीं थमा। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले आयरिश एक्टर किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उन्हें इस किरदार के लिए एक बाफ्टा और एक गोल्डन ग्लोब पहले ही मिल चुका है। And the Oscar goes to Cillian Murphy. This is the first Oscar win and nomination for Cillian Murphy. 10 साल की कम उम्र से गीत लिखने और गाने के शौकीन मर्फी 1996 में औपचारिक रूप से फिल्मी दुनिया में आए। उन्हें अब तक के बेहतरीन आयरिश अदाकारों में से एक माना जाता है। ओपनहाइमर में एक स्कॉलर के सफर को जिस ढंग से मर्फी ने पर्दे पर जिया, उसकी हर तरफ सराहना हुई है। Thank you to the Academy. Chris Nolan and Emma Thomas, it's been the wildest, most exhilarating, most creatively satisfying journey you've taken me on over the last 20 years. I owe you more than I can say. Thank you so much. Every single crew member, every single cast member on Oppenheimer, you guys carried me through. All my fellow nominees, I remain in awe of you guys, truly. Thank my incredible team. Big shout out. I'm a very proud Irish man standing here tonight, so... यूं तो सिनेमा जगत में हर एक कलाकार की ख्वाहिश होती है कि काश उसे ऑस्कर हासिल हो जाए। नॉमिनेशन राउंड तक भी पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्कर हासिल करने से चूक जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता आ रहा था रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ, जो दुनिया भर में आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। 3 बार वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन ये अवार्ड हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन साल 2024 उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। ओपनहाइमर में एक आला जनरल अधिकारी का उन्होंने इतना बेहतरीन रोल निभाया कि उन्हें ऑस्कर आखिरकार हासिल हो ही गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्हें ऑस्कर मिला। And the Oscar goes to Robert Downey Jr. रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपनहाइमर में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। उन्होंने अपने किरदार को इतने शानदार ढंग से निभाया कि बेहतरीन को एक्टर का ऑस्कर उन्हीं का हिस्सा बना। फिल्म में उन्होंने रियल एडमिरल लेविस स्टॉक के तौर पर काम किया है। उन्होंने अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के आला अधिकारी का किरदार बेहद दमदार ढंग से निभाया। I'd like to thank my terrible childhood and the Academy in that order. I'd like to thank I'm a veterinarian, I meant wife, Susan Downey over there. She found me a snarling rescue pet and you love me back to life. That's why I'm here. Thank you. अमेरिकन एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का करियर कामयाबी से भरा रहा है। उनकी फिल्मों ने $14 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। ऑस्कर में ऐसा लगा कि ओपनहाइमर का धमाल थमेगा ही नहीं। इस फिल्म ने बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड भी अपने नाम किया। इस तरह ये फिल्म
96 ऑस्कर अवार्ड की उस शाम की पहचान बन गई। पिछले साल सिनेमाघरों में एक साइंस फिक्शन फिल्म आई थी, पुअर थिंग, जिसने खूब तारीफें बटोरी थी। वहीं इसकी लीड एक्ट्रेस एमा स्टोन, उनकी अदाकारी की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी। क्योंकि ये साइंस फिक्शन फिल्म थी तो इसमें इंसान के साथ एक ऐसा प्रयोग किया जाता है कि एमा स्टोन जो 30 साल की होती हैं, लेकिन उनका दिमाग बच्चे जैसा होता है और वो एक यात्रा पर निकल जाती हैं। इस किरदार को उन्होंने इतने शानदार ढंग से निभाया कि ऑस्कर की शान, यानी कि लीड एक्ट्रेस का ऑस्कर उन्होंने हासिल किया। और इतना ही नहीं, इस फिल्म ने ऑस्कर की 4 अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड हासिल किए। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल। ऑस्कर 2024 में कामयाबी की कहानी लिखने वालों में यॉर्गोस लैंथिमोस की पुअर थिंग्स भी रही। कॉमेडी से भरपूर इस साइंस फिक्शन को 4 ऑस्कर मिले। अमेरिकी एक्ट्रेस एमा स्टोन को इस फिल्म के लिए करियर का दूसरा ऑस्कर अवार्ड हासिल हुआ। And the Oscar goes to Emma Stone. इस फिल्म में उन्होंने बेला बैक्स्टर नामक एक ऐसी युवा महिला का किरदार निभाया है जिसे ब्रेन ट्रांसप्लांट के बाद नया जीवन मिला है। कम आयु में ही थिएटर में रुचि रखने वाली एमा 2016 की फिल्म ला ला लैंड के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीत चुकी हैं। वो 2 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स और 2 गोल्डन ग्लोब भी हासिल कर चुकी हैं। I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure. Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever. The women on the stage, you are all incredible, and the women in this category. Sandra, Annette, Carrie, Lily, I share this with you. I'm in awe of you, and it has been such an honor to do all this together. I hope we get to keep doing more together. Thank you so much. 2017 में एमा स्टोन दुनिया में सर्वाधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री करार दी गई थी। अलास्टेयर ग्रे के 1992 के उपन्यास पर आधारित पुअर थिंग्स ऑस्कर 2024 में बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेहतरीन मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के लिए भी 3 और ऑस्कर जीतने में सफल रही। इस फिल्म का प्रीमियर 1 सितंबर 2023 को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन लॉइन जीता था। ऑस्कर पर हॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की नजरें होती हैं, क्योंकि भारी फिल्में भी इसमें मुकाबला करती हैं। इस बार इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने हासिल किया है। अपने विषय को शानदार ढंग से दिखाने के लिए इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड हासिल किया है। देखते हैं इसकी डिटेल। ऑस्कर में सबकी निगाहें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी पर भी लगी थी। ये अवार्ड जोनाथन ग्लेजर की फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला। The Oscar goes to The Zone of Interest. This is the 3rd nomination for the United Kingdom. The Zone of Interest is the 9th. 2014 के एक नॉवेल पर आधारित ये फिल्म हिस्टोरिकल ड्रामा है। इस उपन्यास के बहुत से अंश सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। Thank you to the Academy for this honour and to our partners A24 Film for Access and Polish Film Institute, to the Auschwitz-Birkenau
State Museum for their trust and guidance, to my producers, actors, collaborators. All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say, look what they did then, rather look what we do now. Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. How do we resist? Alexandra Bistron Kaladziejczak, the girl who glows in the film as she did in life, chose to. I dedicate this to her memory and her resistance. Thank you. होलोकास्ट को लेकर बनाई गई फिल्मों में इस फिल्म को प्रमुखता से गिना गया है। इसमें एक ऐसे जोड़े की कहानी को दिखाया गया है जिनका मकान एक नाजी कैंप से एकदम मिला हुआ है। अपने सपनों का जीवन जीने की चाह में लगे इस जोड़े की कहानी और उनके बिल्कुल पास कैंप में दम तोड़ती जिंदगी के रंग फिल्म को बेमिसाल बनाते हैं। इस फिल्म को ऑस्कर 2024 में बेहतरीन साउंड का अवार्ड भी मिला। ऑस्कर का समारोह भी रूस, यूक्रेन और इजराइल और गजा के बीच चल रहे संघर्ष से अछूता नहीं रहा। यहाँ भी हमने देखा कि कई बड़े कलाकार इन देशों के बीच अमन और शांति का संदेश देते हुए नजर आए और उन्होंने अपने कपड़ों पर खास तरह के लाल रंग के बैच पहने हुए थे। वहीं हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुके मारियोपोल शहर पर बनी एक खास डॉक्यूमेंट्री 20 डेज इन मारियोपोल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड हासिल हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री की खास बात यह है कि इसे वहां पहुंचने वाले एक फोटो जर्नलिस्ट ने बनाई है और इसके तमाम मंजर लाइव हैं। जब वो ये अवार्ड यानी कि ऑस्कर हासिल करने के लिए स्टेज पर पहुंचे तो वो बेहद भावुक हो गए। Someone once told me, wars don't start with explosions. इस साल का अवार्ड समारोह रूस, यूक्रेन एवं इजराइल और गजा के बीच चल रहे संघर्ष से अछूता नहीं रहा। Russians have entered the city. समारोह में बिली इल्श, फिनिस, मार्क रफालो सहित कई हस्तियों ने इजराइल और हमास के बीच जल्द युद्ध विराम स्थापित करने के समर्थन में अपने कपड़ों पर लाल लेपल पिन लगा रखे थे। वहीं यूक्रेन के फोटो जर्नलिस्ट मिस्टिस्लाव एंड्रियोविच चेनरोव द्वारा फिल्माए गए रूस द्वारा यूक्रेन के मारियोपोल शहर को कब्जा करने पर बनी डॉक्यूमेंट्री मारियोपोल में 20 दिन को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड मिला। And the Oscar goes to 20 Days in Mariupol. This is the first Oscar win and nomination for Mislav Chernow, Michelle Meisner, and Rainy Aronson-Ray. चेरनोव ने अवार्ड लेते हुए कहा कि काश ये फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, काश रूस ने यूक्रेन पर कभी हमला ही नहीं किया होता। मैं चाहता हूँ कि सीज फायर हो जाए, सभी लोग आजादी से रहें। मारियोपोल के वो लोग जिन्होंने अपनी जान दी है उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा, क्योंकि सिनेमा यादें बनाता है और यादें इतिहास बनती हैं। And I'm honored. But probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities, and that the people of Mariupol and those who given their lives will never be forgotten. Because cinema forms memories, and memories form history. So thank you all, and thank you all. Thanks to Ukraine. Slava Ukraini.
24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग के एक महीने में ये शहर 90% तबाह हो गया था। मेस्टिस्लाव चेरनोव जंग शुरू होने से 1 घंटा पहले मारियोपोल पहुंचे थे। मारियोपोल का संपर्क भी बाहरी दुनिया से कट गया था और बाद में इस शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। वो 20 दिन यहाँ रहे। चेरनोव वहां हुई तबाही के खौफनाक मंजर को रिकॉर्ड करते रहे और उसके बाद इन्होंने इसे एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल दी। My brain will desperately want to forget all this, but the camera will not let it happen. तो आज के शो में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।